तो दोस्तों आज हम अश्विनी नक्षत्र का एक बहुत ही प्रोमिनेंट ट्रेट या एट्रीब्यूट डिस्कस करेंगे। अश्विनी नक्षत्र का जो सिंबल होता है वो होता है घोड़ा, और घोड़ा रिप्रेजेंट करता है अश्विनी नक्षत्र में जो एक बेसिक ट्रेट होता है कि अश्विनी नक्षत्र अपने किसी भी कार्यक्रम में बहुत फास्ट होता है। प्लस घोड़ा आज़ादी को भी रिप्रेजेंट करता है। मीन्स अश्विनी नक्षत्र वाले किसी भी बर्डन के अंदर रहना पसंद नहीं करते। अननेसेसरी बर्डन या अननेसेसरी बोझ, जो चीज़ उनको चाहिए नहीं, वो चीज़ अपने आसपास से, जिस भी घर में वो बैठा हुआ है अश्विनी नक्षत्र से रिलेटेड प्लैनेट, उससे हटाते रहते हैं। और ये सब असल में इसलिए करते हैं क्योंकि अश्विनी नक्षत्र वाले ज़्यादातर बहुत फास्ट मूवमेंट करना पसंद करते हैं किसी भी चीज़ में। दूसरी बात यह है कि अश्विनी नक्षत्र को केतु रूल करता है, और केतु के कार्यकर्ता जो होते हैं वो आसानी से दिखते नहीं है। मतलब केतु से रिलेटेड चीज़ें जब आप बहुत गहराई से अनुभव करेंगे तभी वो चीज़ आपको नोटिस होगी, अदरवाइज़ वो आपसे इग्नोर हो जाएगी। तो अब इन दोनों चीज़ों को मिला दें, अश्विनी नक्षत्र का फास्ट मूव करने का जो एक बेसिक ट्रेट है, प्लस उसका लॉर्ड केतु जिसकी चीज़ें आसानी से अनुभव नहीं होती, तो इन चीज़ों को मिला दे तो अश्विनी नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट बैठा होगा, जिस भी एरिया को इम्पैक्ट कर रहा है उस एरिया में इंसान काफ़ी फास्ट मूवमेंट करेगा। प्लस वो मूवमेंट इस तरह से करेगा कि वो आसानी से लोगों को दिखेगा नहीं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का मून सेकंड हाउस में अश्विनी नक्षत्र में बैठा है, तो हो सकता है वो इंसान बहुत तेज खाना खाता हो, लेकिन उसके आसपास देखने वालों को ऐसा लगेगा नहीं कि वो बहुत तेज़ी से खाना खा रहा है। मतलब कि कोई हड़बड़ी या कोई उसके एक्शन से ऐसा लगेगा नहीं कि बहुत तेज़ी से खाना खा रहा है। ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट हाउस में कोई ग्रह बैठा है अश्विनी नक्षत्र में, लेट्स से कि मार्स बैठा हुआ है। तो फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी। तो उस घर से रिलेटेड जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे उसमें मूवमेंट काफ़ी फास्ट होंगे। फॉर एग्जांपल हो सकता है वो पर्सन काफ़ी तेज़ तरीके से चलता हो, लेकिन देखने में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो बहुत तेज़ चल रहा है। पर हो सकता है कभी आप उसके साथ चलें तो आपको महसूस होगा कि आप उसे कैचअप नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए वीनस बैठा है अश्विनी नक्षत्र में, ठीक है, फर्स्ट हाउस में ही ले लेते हैं। तो ऐसा आदमी, क्योंकि पर्सनैलिटी भी रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट हाउस, तो ऐसा आदमी बहुत तेज़ी से तैयार हो जाएगा, हो सकता है ऐसा हो। मान लेते हैं फोर्थ हाउस में कोई ग्रह अश्विनी नक्षत्र में बैठा हो, मान लेते हैं मून ही बैठा हो फोर्थ हाउस में, तो फोर्थ हाउस आपके इमोशंस का भी कारक है, राइट। तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति अपने इमोशनल स्टेट काफ़ी जल्दी जल्दी चेंज करे, लेकिन बाहर से देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि वो अब दुखी है, एकदम से खुश हो गया, फिर एकदम से उसे गुस्सा आ गया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके इमोशनल स्टेट बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे होंगे। ऐसे ही सपोज कर लेते हैं 10th हाउस में कोई ग्रह बैठा है अश्विनी नक्षत्र का, तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति अपने कैरियर के प्रति बहुत तेज़ी से डिसीजन ले, लेकिन डिसीजन इस तरह से लेगा कि किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उसने डिसीजन ले लिया। मतलब ना वो किसी से डिस्कस करेगा, सीधे एक्शन करेगा और उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये एक बेसिक ट्रेट था अश्विनी नक्षत्र से रिलेटेड।